Hello everyone, I am your friend Seema and welcome back to my channel Science Rocks। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम इस सीरीज़ में क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की एनसीईआरटी साइंस डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी सफ़र में हम लोग आज चैप्टर शुरू करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। लेकिन अगर इससे पहले आप लोगों ने बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर आप इससे पहले की सभी वीडियोस देख लें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी मंजिल की तरफ एक नया कदम। तो जो चैप्टर करेंगे वो है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हमको क्या करना है, जो सब्सटेंसेस है वो पदार्थ हैं उनको अलग अलग करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है नीड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन की ज़रूरत क्या है, उसके बाद सेपरेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद लास्ट में करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नीड ऑफ सेपरेशन। लेकिन इससे पहले, जैसे हमारे पास हम चाय बनाते हैं, तो चाय में जब बन जाती है तो उसमें क्या है, चाय पत्ती होती है। तो उसको क्या करना पड़ता है, हमको अलग करना पड़ता है, वरना वो क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को कई बार क्या है, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस को अलग करना पड़ता है। इससे क्या है कि जो यूज़फुल कंपोनेंट है वो हमारे पास बच जाते हैं। ठीक है। और क्या हो सकता है कि हम इम्प्योरिटीज़ हैं उनको भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे दाल है या फिर हम राइस है, उसमें क्या है, छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं, तो उनको भी रिमूव करने के लिए सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। या फिर कई बार क्या है, नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे वीट को हस्क से अलग किया जाता है, तो हस्क हमारे लिए तो वैसे कोई फ़ायदेमंद नहीं होती, लेकिन जानवरों के लिए अलग करना पड़ता है उनको। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स को अलग करना पड़ता है। तो ये है हमारी सेपरेशन की ज़रूरत। ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ आ गई होगी। जैसे हम क्या करते हैं, और चर्निंग करते हैं मिल्क की, ठीक है, बटर को ऑब्टेन करने के लिए। तो ऐसे क्या है, हम लोग को बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हम मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो पहला जो मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है हैंड पिकिंग मेथड। ठीक है। तो हैंड पिकिंग का जैसे नाम से पता चल रहा है, हाथ से उठाना होगा, हाथ से पिक करना है। तो ये जो है कि जो स्लाइटली लार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारा वीट है या राइस है, जब पल्सेस हैं, उनमें क्या है, पीसीज ऑफ स्टोन होते हैं। ठीक है। वो हमारे लिए क्या है, इम्प्योरिटीज़ है। तो उनको हम लोग हैंड पिकिंग मेथड से अलग करते हैं। और ये क्या है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है, बहुत इजी हो जाता है। तो हमें ये बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, हैंड पिकिंग। उसके बाद है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है, जैसे वीट है या पैडी स्टॉक्स होती हैं फील्ड में, जब हम लोग जो फसल काट लेते हैं तो उसके बाद क्या है, उनके बंडल बना दिए जाते हैं। बंडल बनाने के बाद अगर वो जब वो ड्राई हो जाती हैं वो स्टॉक्स, तो उन स्टॉक्स से ग्रेन को, जो अनाज है, दाने हैं, उनको अलग करने के लिए उनको बीट किया जाता है, उनको मारा जाता है किसी पत्थर पे। ठीक है। तो उससे क्या है, हमारे जो ग्रेन है, जो सीड्स हैं, वो अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए बुलॉक्स की हेल्प ली जाती है। अब तो जो है एडवांसमेंट होने से मशीन्स की भी हेल्प ली जाती है। तो मशीन जो है वो यूज़ की जाती है थ्रेशनिंग करने के लिए, जब हमको ग्रेन जो है बहुत लार्ज क्वांटिटी में निकालने होते हैं। तो ये है हमारा थ्रेशनिंग। ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड करते हैं। नेक्स्ट है विन्नोइंग। ठीक है, डब्ल्यू से विन्नोइंग और डब्ल्यू से विंड। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक इंसान जो है ऊंचाई पे खड़ा हो जाता है, और वहाँ से जो हमारा है, कोई भी ग्रेन को हम हस्क से अगर अलग करना है, तो वहाँ से वो फॉल करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो वो जैसे ही फॉल करना शुरू करता है, तो उससे क्या होता है, जो हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं वो तो नीचे जो है एक पास ज़मीन पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं वो विंड से, हवा से दूर एक अलग ढेर बना लेते हैं। तो इससे जो हमारे हैवियर कंपोनेंट होते हैं और लाइटर कंपोनेंट होते हैं, वो दोनों हवा की मदद से, एयर से हम लोग अलग कर पाते हैं। तो ये भी एक ओल्ड मेथड है। ठीक है।
तो इसमें जो हम लोग ग्रेन है, वो उसकी जो हमारी सेपरेशन होती है और जो एक ढेर बन जाता है विनोइंग की हेल्प से, तो वो जो ढेर बना होता है हस्क का, तो उसको हम लोगों को कैटल जो होते हैं, हमारे पशु होते हैं, उनके लिए भी एज अ फोडर, उनका एज अ चारा हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा विनोइंग। ठीक है, आई होप आप लोगों को विनोइंग क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है सीविंग। तो कई बार हम लोग घर में क्या करते हैं कि जब हम लोग को फ्लोर है, जो आटा है, उसको छानना पड़ता है ना, उसमें क्या इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है, तो वो हम छलनी की ही मदद से करते हैं। तो जो ये हमारी छलनी होती है, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं। ठीक है, तो उन होल्स में क्या है कि जो बिगर इम्प्योरिटीज होती हैं, वो तो उस सीव है जो छलनी है उसके ऊपर रह जाती है, लेकिन जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो नीचे आ जाते हैं। तो इसके क्या होता है कि दोनों पार्टिकल्स जो है अलग अलग हो जाते हैं। तो इस मेथड को बोलते हैं सीविंग मेथड। तो ये फाइन पार्टिकल्स को पास करने देती है और बिगर इम्प्योरिटीज को सीव पे जमा कर देती है। तो इस मेथड की जो अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, तो इस मेथड का यूज़ जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे भी किया जाता है। वहाँ वो पेबल और स्टोन्स को, जो सैंड होता है, उससे अलग करने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या है कि जैसे हम लोग को कि वाटर है, वाटर में अगर हम लोग सैंड मिक्स कर देते हैं, या उसमें थोड़ा बहुत कंकर पत्थर भी होते हैं सैंड में। ठीक है, तो वो मिक्स हो जाता है। तो उसमें क्या है कि हम वाटर है उसको एक जगह पे सेटल कर देते हैं, थोड़े टाइम के लिए उसको हिलाते नहीं हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हैवियर कंपोनेंट होते हैं उस मिक्सचर में, वो नीचे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, या और उसमें अगर वाटर पोर करें, तो फिर क्या होगा कि वो लोग अलग अलग सेपरेशन कर लेते हैं, ऊपर अलग लेयर बन जाएगी और नीचे अलग लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, जिसमें सिर्फ हम क्या है उसको सेटल करते हैं। ठीक है, डस्ट या सॉइल पार्टिकल को। उसके बाद आता है डिकेंटेशन। जब ये सेटल हो जाता है सब कुछ, उसके बाद जो वाटर था, ठीक है, अलोंग विद डस्ट, हम उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। उस वाटर को धीरे से निकाल लेते हैं। तो इस निकाल लेते हैं जब वाटर को, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिकेंटेशन। ठीक है, उसके बाद है फिल्ट्रेशन। लेकिन जब हमने वाटर में जो है निकाल लिया और सेपरेशन हो गई, लेकिन फिर भी उसमें जो है थोड़े बहुत इनसॉल्युबल सॉलिड जो है बच जाता है उस लिक्विड में। तो उस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन जैसे हम ऐसे टी लीव्स हैं, ठीक है, टी में अगर हमको टी में से टी लीव्स को निकालना है, तब भी हमें यूज़ करना पड़ता है। तो फिल्ट्रेशन में बेसिकली क्या होता है कि एक फ़िल्टर पेपर लिया जाता है और उसको बिकर में सेटल कर दिया जाता है। जो हमारी फ़नल होती है ना, उसको उसमें ऐसे फ़नल होती है, इसके इसमें जो है हमारा फ़िल्टर पेपर लगा दिया जाता है और इसको स्टैंड में ऐसे लगा देते हैं और इसके नीचे होता है एक बिकर। ठीक है, तो ऐसे इसमें जो है पोर करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा लिक्विड होगा वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है नीचे आना शुरू हो जाता है, और जो सॉलिड है तो वो हमारे फिल्टर पेपर पे ही रह जाता है। तो इस तरह से फिल्ट्रेशन से जो हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड होता है वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो सेडिमेंटेशन था, उसमें क्या करते थे हम लोग, सिर्फ जो है हमारा जो मिक्सचर है उसमें वाटर ऐड किया और उसको सेटल होने के लिए रख दिया। उसमें क्या है, जब हैवी वाटर जो हैवी कंपोनेंट है वो जो है सेटल हो जाता है नीचे। ठीक है, तो वो सेटल करने को ही सेडिमेंटेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वो सेटल हो गया उसके बाद हम वाटर जो डाला था उसको रिमूव कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। जब वाटर रिमूव कर दिया, उसके बाद भी कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड बच जाता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है, आई होप आप लोग को ये तीनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग करते हैं इवेपोरेशन। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, फिल्ट्रेशन जो है, जैसे हमारे फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल जूसेस हैं,
ठीक है, उनमें भी जो है उनके सीड्स हो जाते हैं। जैसे हम लोग कभी वेजिटेबल जूस बनाते हैं, ठीक है, तो उनमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सीड या फिर सीड्स होते हैं फ्रूट्स के, तो उनको भी ड्रिंक करने से पहले फ़िल्टर किया जाता है, ठीक है। या फिर हम लोग मोस्टली जो प्रोसेस है, पनीर की प्रोसेस है, उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ फ्यू ड्रॉप्स जो होती हैं लेमन जूस की डाल देते हैं मिल्क में, और उसके बाद उसको अलग करते हैं। तो जो पनीर होता है उसमें जब हमने वाटर है, ठीक, सॉरी, वाटर नहीं, मिल्क, जो हमारा मिल्क है उसमें हमने क्या डाला, लेमन डाला, ठीक है। तो लेमन डालने से क्या हुआ, जो सॉलिड पार्ट हमारा पनीर है वो क्या है, अलग हो जाता है, और उसको हम फिल्ट्रेशन से फाइन क्लोथ, जैसे फिल्ट्रेशन के लिए इसमें हम फाइन क्लोथ यूज़ कर सकते हैं या फिर स्ट्रेनर यूज़ करते हैं, तो हमारा जो पनीर है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी फिल्ट्रेशन की एग्जांपल थी, पनीर फॉर्मेशन, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट करते हैं इवेपोरेशन। तो जब हम वाटर है उसको उसके वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है इवेपोरेशन। जैसे समुंदर है, समुंदर में से हमको नमक बनाना है तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, गड्ढे बना लेते हैं समुंदर के आसपास, तो उसमें पानी जमा करते हैं। जब पानी जमा हो जाए तो वो सनलाइट की हेल्प से, वो जो जैसे ये गड्ढा है इसमें उन्होंने क्या, पानी जो है इकट्ठा किया है, तो सनलाइट जो है, सन की हेल्प से वो जो पानी है वेपर्स बन के उड़ने लग जाता है, ठीक है। तो वाटर क्या हुआ, इसके वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। तो ये जो इवेपोरेशन में जो वाटर हुआ वो तो उड़ जाता है, तो पीछे क्या बच जाता है, हमारे पास सॉल्ट, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट होता है वो इम्प्योर सॉल्ट होता है, तो इस सॉल्ट को बाद में जो फैक्ट्रीज में ले जाकर साफ करके प्योर सॉल्ट में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे कंडेंसेशन। तो जब वाटर वेपर्स हैं उन वाटर वेपर्स को अगर हम लोग लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, वाटर वेपर जो है हमारे, उनको अगर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। जैसे कई बार आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम लोग पानी गर्म करते हैं या फिर हम लोग दूध उबालते हैं, ठीक है, तो पहले अगर हम उसको नहीं ढकते और ढकते तो उसमें से स्टीम निकल रही होती है, हल्की हल्की भाप निकल रही, तो वो होती है इवेपोरेशन, ठीक है, पहले वो होती है इवेपोरेशन। लेकिन अगर हम उसके ऊपर कोई ढक्कन ढक देते हैं दूध के ऊपर या जो गर्म होने के बाद, तो थोड़ी देर बाद अगर उस प्लेट को उठाएं तो उसके ऊपर क्या होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस किया है कि जो वाटर वेपर्स उठ रहे थे वो किसी में कन्वर्ट हो गए लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है हमारी कंडेंसेशन। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इवेपोरेशन में क्या था, वाटर को इसके वेपर्स में कन्वर्ट करना, और कंडेंसेशन क्या था, इसका उल्ट था, वाटर वेपर को लिक्विड में, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। क्या हमारा जो पानी है उसमें कितनी भी अमाउंट सब्सटेंस की घोल सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि जो वाटर है बहुत सारी जो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स है या सब्सटेंसेस है उनको अपने में डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे हमारे पास नमक है, ठीक है, सपोज ये हमारे पास नमक है और हमारे पास ये गिलास है और इसके हमने डालना है इसमें नमक, ठीक है। तो इस वाटर में हमने क्या किया, नमक डालना शुरू किया, जैसे 1 चम्मच डाला, फिर 2 चम्मच, फिर 3 चम्मच, और इसको हिलाते गए अच्छी तरह से, तो वो क्या मिक्स होता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर जाके ये जो इसमें नमक है वो घुलना बंद हो जाएगा और यहाँ पे ढेर लगना शुरू हो जाएगा इस पानी में, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत बचना शुरू हो जाएगा, मतलब जो अनडिजॉल्व्ड है, ठीक है, जो डिजॉल्व नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, ठीक है। तो वो जो पॉइंट आ जाएगा वो होता है सैचुरेशन पॉइंट। और सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा, जहाँ पे जाकर एक सोल्यूशन जिसमें हम लोग उस सब्सटेंस की जो और अमाउंट है वो डिसॉल्व नहीं कर पाते, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। कि जब हम लोग उसमें और नमक नहीं घोल पाएंगे
जहाँ पर जाकर नमक जो है डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि ये अब क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। ठीक है जी। तो आई होप आप लोग को सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो यही चैप्टर था दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा लें, सो दैट जब भी मैं न्यू वीडियोस पोस्ट करूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन है, हम लोग जल्द ही सीडीपी की सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप लोगों को उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय।